हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल AR पब्लिकेशन में। तो बताइए एक बार, कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं, बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। और पढ़ाई बढ़िया चल रही है? बहुत ही शानदार। चलिए, तो मैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके सामने रीजनिंग लेकर हाजिर होता हूँ। और रीजनिंग जो हम SSC GD की लेकर चल रहे हैं, वो बहुत ही बिंदास तरीके से लेकर चल रहे हैं। और इसका आज नया चैप्टर है, वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण। और तुम्हें बताऊं, मैंने इस चैप्टर मतलब इस क्लास का जो नाम रखा है वो 16 चैप्टर 16 सीरीज, मतलब 16 चैप्टर सीरीज रखा है। ठीक है, 16 चैप्टर, क्योंकि हमारी जो बुक है ये SSC GD की, हमने एक 16 चैप्टरों में ऐसे कंपाइल करी है, क्योंकि बिल्कुल GD के लिए बनाई गई है। इसमें हमने 16 चैप्टर रखे हैं। 16 चैप्टर 16 क्लास के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, एक क्लास में पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। और बहुत ही शानदार, बहुत पतली सी अच्छी सी बुक है। और इसमें सारी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैंने तुम्हें बताया है पहली क्लासों में भी कि इसमें जो हमने चैप्टर के लास्ट में एग्जाम एक्सपर्ट हैक्स भी डाले हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं, उसमें फर्स्ट अप्रोच क्या लगानी है, ये हमने उसमें पॉइंट भी डाले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की, क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें थ्योरी नहीं लगाई मैंने, क्योंकि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का मतलब ही क्या है? वर्गीकरण करना, क्लासिफाई करना, अलग करना। इसमें तुम्हें क्या है, 4 वर्ड या तो वो संख्या के द्वारा दे दी जाए, या शब्द, किसी शब्द के द्वारा 4 अक्षर दिए जाएंगे, 4 लेटर या 4 शब्द समूह दिए जाएंगे, जो 3 किसी एक पैटर्न पर आधारित होंगे और एक अलग होगा। तो तुम्हें क्या है, उस एक को ही छांटना है अलग। ठीक है, तो इसमें थ्योरी इसलिए मैंने नहीं लगाई इसमें, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा चीज नहीं है, बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छी है। ठीक है, सारी एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब जो एग्जाम आए हैं ना सबसे पहले GD में, ठीक है, इस चैप्टर से वो सारे हैं। ठीक है, उसी के द्वारा उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन तैयार करे इसमें। ठीक है, तो इसलिए सीरीज, मतलब इसमें मैंने थ्योरी ज्यादा नहीं रखा, इसमें कुछ रखी नहीं। ठीक है, हालांकि बुक में आपको 1 पेज की थ्योरी मिल जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए देखो, इसका निर्देश है, इंडिकेशन है इसका। कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है। ठीक है, और इस प्रकार एक शब्द समूह बनाते हैं। ठीक है, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह के से संबंधित नहीं है, मतलब जो समूह बना रहे हैं उससे एक जो अलग होगा, एक डिफरेंट होगा। और इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो असंगत होंगे या अलग होगा, वो अक्षर समूह व्यंजनों की मतलब व्यंजन या स्वर, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स के आधार पर नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल के आधार पर, क्या आप तुम इन्हें अलग कर दो कि इसमें तो कॉन्सोनेंट है, इसमें वोवेल्स है, नहीं। और उनके इस संख्या या स्थान के नाम पर भी, स्थान के आधार पर भी नहीं होंगे अलग। ठीक है, उनमें कुछ एक फिक्स पैटर्न लगा होगा, लॉजिक लगा होगा, उसके आधार पर अलग होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये इंडिकेशन सभी क्वेश्चनों के लिए है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है इसमें प्लेस वैल्यू। यदि तुम्हें प्लेस वैल्यू याद है तो तुम क्वेश्चन कैसा भी हो उसमें तुम उसे हैंडल कर लोगे, उसमें तुम लॉजिक लगा सकते हो। लेकिन यदि प्लेस वैल्यू याद नहीं है तुम्हें, तो तुम कितना भी इजी क्वेश्चन है वो तुम नहीं कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले जरूरी है प्लेस वैल्यू। ठीक है भाई, अब देखते हैं। अब इसमें क्या है, हमें पता है H 8 पे होता है और J 10 पे, तो यानी 8 2 10, ठीक है, 12 2 14, L 12 पे, N 14, ठीक है, 11 2 13, ठीक है, 21 2 23, यानी यहाँ पे तो ये लगभग सब में ही सेम है, इक्वल है। ठीक है, इससे हमें लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं इसमें? भाई हमें देखा पहला और आखिरी देखा जोड़ के, तो दो दो जुड़ रहे हैं, सभी में कोई फायदा नहीं। मैं यदि बीच वाला लेटर लाऊं, ठीक है, पहले से बीच वाला लेटर लाऊं, यानी 8, ठीक है, H है 8 पे, ठीक है, H है 8 पे, मैं 8 में क्या जोड़ूं? जो बीच वाला लेटर, बीच वाला कितने पे? 21 पे आता है, U 21 पे, तो यदि मैं 13 जोड़ूंगा, ठीक है, तो मैं यदि 13 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, और 21 पे क्या होता है? U, हमारा बीच वाला। ठीक है, अब देखिए मैं पहले लेटर में क्या जोड़ रहा हूँ? 13 जोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, यानी बीच वाला लेटर लाना मुझे। ठीक है, अब ये 12, ठीक है, अब बीच वाला लेटर लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ रहा है इसमें? ठीक है, 12 और यहाँ पे 14 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 14 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक, 12 12 14 26, 26 पे जेड आता है। यहाँ पे क्या जोड़ा? 13, यहाँ पे क्या जोड़ा? 14, यानी या तो सभी में 14 जोड़ना चाहिए या 13 जोड़ना चाहिए, मतलब एक बीच वाला लेटर लाने के लिए। ठीक है, अब यदि मैं देखूं के 11 और ये बीच वाला क्या है? वाई कितने पे आता है? 25 पे, तो यहाँ पे क्या लाना, जोड़ना पड़ेगा? 14 जोड़ना पड़ेगा बीच वाला लेटर लाने के लिए। और मतलब 25 पे क्या होता है? वाई। ठीक है, तो यानी 25।
अब देखिए यहाँ पे u कितने पे 21, ठीक है। अब 21 में 21 से i बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 21 5 26 और 21 5 26 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, फिर आगे क्या 4 बचेगा। हमें लाना कितना 9, हमें लाना कितना है i कितने पे होता है 9, ठीक है। तो यानी इसमें भी कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 4 ही जोड़ना पड़ेगा, मतलब 14 ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 14 ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 21 5 26 और 9 और 5 14, ठीक है, बात समझे। यानी अब देखो, तो ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें 13 जोड़ने पर बीच वाला लेटर आ रहा है, लेकिन और सभी में बीच वाला जो लेटर है वो 14 जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है, और सभी में 14 जोड़ने पर बीच वाला लेटर आ रहा है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है जीडी में। देखो भाई, इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी लॉजिक होगा। यदि देखें कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा, n कितने पे 14 पे आता है, j 10 पे, तो यानी -4 हो रहा है, -4, और c 3 पे आता है, और y 25 पे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा, -4 हो रहा, क्योंकि यदि मैं 3 माइनस करूं तो z आ जाएगा 26, और 26 में से 1 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। बात समझिए ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी ये देखो 3 बैक जाएंगे, 3 बैक जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, c से 3 घटाएंगे बी ए, तो कितना हो जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड 26 पे होता है, 26 में से भी 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है भाई, बात समझे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस के, यहाँ टी 20 पे आता है, ये पी 16, यहाँ पे भी कितना माइनस करें 4, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्यों 17 पे आता है, और के 11 पे आता है, के 11 पे आता है, तो यहाँ कितना माइनस कर रहे हैं, यहाँ 6, ठीक है, यहाँ 6। तो यानी अब हमने देखा कि डी में ही अलग हो रहा है, डी में ही ज्यादा संख्या घट रही है, इनमें -4 हो रहा है, और इसमें कितना हो रहा, 6 माइनस हो रहा, ठीक है, 6 माइनस हो रहा, ठीक है भाई, 6 माइनस हो रहा, समझे बात को, तो 6 माइनस हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर पता चलेगा, आंसर कौन सा, डी अलग है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, OHA। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि मैं देखूं कोई 2 लेटर को पकड़ के देख लो करो, कोई 2, हमें पता H कितना 8 और A 1 पे, तो माइनस के कितना हो रहा 7, ठीक है। और यहाँ पे देखो Y 25 और T 20, यहाँ पे कितना हो रहा -5, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो Z 26 S 19 -7, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ देखो U B2 और B2 और U21, तो यहाँ पे भी कितना हो रहा, माइनस के साथ होगा, क्योंकि माइनस के B में से 2 घटाएंगे तो Z आ जाएगा, और Z में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे देख रहे हैं माइनस के साथ हो रहा, माइनस के साथ। लेकिन यहाँ देखो C ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें -5 हो रहा। ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसी चीज देखनी है जिससे हमें आंसर मिल जाए, बस आंसर पे काम करना हम, ठीक है। अपनी प्रतिभा पूरी नहीं दिखानी कि तुम्हें नॉलेज कितनी है, बस तुम्हें यह दिखाना कि हम आंसर निकाल दिया, आंसर से ही निकाल दो बस, ठीक है भाई। फोर्थ देखिए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक और कुछ ना कुछ अलग पाएगा, ठीक है भाई। देखो अब यहां देखो 13, यदि मैं देखूं M 13 पे आता है, ठीक है, और U W 23 पे आता है, ठीक है। तो M कितने पे आता है 13, और W कितने पे आता है 23 पे, ठीक है। तो 13 में कितने जोड़ रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं, ठीक है, 13 में 10 जोड़ रहे हैं 23 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5, और ये कितने पे, क्यों कितने पे आता है 17, तो यहाँ पे कितने जोड़ रहे हैं 12, 12 5 17, ठीक है। और यहाँ देखो के 11 पे आता है, तो हम यहाँ क्या जोड़ रहे हैं 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या H 8 पे और R 18 पर जो आता है, तो यहाँ पे कितने जोड़ रहे हैं 10, तो हमने देखा 10 10 जोड़ रहे हैं। लेकिन एक है ये सी ऑप्शन है जिसमें 12 जोड़ना पड़ रहा है, सी ऑप्शन है जिसमें 12 जोड़ना पड़ रहा है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए एक बार, देखिए इसमें क्या है, यदि मैं देखता हूं क्या हो रहा है इसमें, 11 से 20 पे जाएंगे तो हम कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, ठीक है। और 1 से J पे जाएंगे, यहाँ पे 9 जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 22 में हम क्या जोड़ें 9 जोड़ेंगे तो E आ जाएगा, ठीक है। यानी 15 से यहाँ 9 जोड़ेंगे तो ये भी 22 आ जाएगा। यानी इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा हमें, 9 जोड़ने पे कुछ नहीं मिल रहा। दूसरा देखो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है भाई। देखो यदि मैं देखूं क्या, और ई से एम पे जाएं, ई से एम पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 8,
8 5 13, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 24 से 7 पे जाने के लिए 24 2 26 और 7 यहाँ कितना, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 जे से एस पे जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे, ठीक है। 10 और 9 19, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखिए टी से सी पे जाने के लिए हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टी 20 पे होता है, 20 और 6 26, यानी कितना जेड और 3 आगे सी के, तो यानी 9। तो अब हमें क्या पता है, यानी सभी में 9 9 हो रहा है, 9 9 जुड़ रहा है। लेकिन डी ऑप्शन एक ऐसा है, डी में ये डिवाइस अब ऐसे हैं, इनमें 8 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो 8 जोड़ना पड़ रहा है, तो इसलिए डी अलग हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। यूबीआई, ठीक है, SZG BIOKRY, बताना क्या है, अलग क्या है। देखिए भाई, यदि मैं इसमें देखूं 2 से बी कितने बन, 2 और 2 से 9 बन गया, तो कितने जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं, ठीक है। जी से जेड से जी बन गया, जेड से जी बना है, जेड से जी पाए तो हमने क्या करा, 7 जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आर से वाई बना, तो इसमें भी 7 जुड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो आई कितने में, 9 पे होता है, और 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 और 7 16 होता है, लेकिन 16 पे क्या होता है, पी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 6 जुड़ रहा है, 9 और 6 15, 9 और 6 15, बात समझ रहे, 9 और 6 15, ठीक है। यानी यही अलग है, इनमें सब में 7 7 जुड़ रहा है, इनमें सब में 7 7 जुड़ रहा है, लेकिन इसमें 6 जुड़ रहा है, बात समझ रहे हो, 9 और 6 15, ठीक है। तो बी अलग हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। सातों देखिए क्वेश्चन, सातों क्वेश्चन देखिए, RWD, ठीक है, अलग देखो क्या है इसमें। देखो भाई, अब यदि किसी एक से समझ में ना आए तो दूसरे में, तुरंत दूसरे में देखा करो चीजें। मैं यदि यहाँ देखूं 11 से के 11 पे होता है और 18 बन रहा है, 11 से 18 बन रहा है, तो 7 जोड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए 15 से डी बन रहा है, ठीक है, 15 से डी बन रहा है, तो यानी यहाँ 15, यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, प्लस तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। देखते हैं, अब यहाँ देखो पहले प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है, ठीक है। 9 और 7 16, यहाँ भी प्लस 7 हो रहा है, ठीक है। और 23 4 27, 23 4 27 होता है, 27 मतलब 26, 23 3 26 हो जाएगा, ठीक है। और 4 जब जोड़ेंगे तो 4 पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा भाई, 26 तक जेड और फिर 4 जो जोड़ेंगे आगे ABCD, वो डी आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सभी में प्लस प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, माइनस हो रहा है। ओ से डी आ रहा है, वापिस जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो यानी डी विल बी द राइट आंसर, डी अलग हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा, ठीक है भाई। इनसे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में जितना पढ़ा रहा हूं इसमें इतना ही पढ़ लेना, इनसे ही काम हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए भाई, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कितना है, 22 2 24, ठीक है, 17 2 19, ठीक है। और यहाँ देखिए 9 और 2 11, 9 और 2 11, लेकिन यहाँ मैं 24 में यदि 2 जोड़ूंगा तो 26 आएगा, 24 में 2 जोड़ूंगा 26 आया, 26 पे जेड होता है, और यहाँ 1 आ रहा है, तो यानी यहाँ मुझे कितना जोड़ना पड़ रहा है, 3 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। 24 3 27, 27 पे ए होता है, 24 3 27, 27 पे ए होता है, तो डी हमारा अलग हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा। यहाँ पे कितना कितना जुड़ रहा है, 2, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 2 जुड़ रहा है, लेकिन इसमें 3 जुड़ रहा है, यही अलग हो जाएगा, बात समझ रहे हो, यही अलग हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए एक बार, 9वां क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई 9 और 4 13, 9 आई 9 पे आता है, प्लस 4, 9 और 4 13, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 7 3 10, ठीक है, 7 3 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 3 28, यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, 25 3 28, अब मतलब अब यहाँ पे तो क्या जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, क्योंकि 28 पे तो क्या था, बी, 27 पे 28 पे बी, लेकिन यहाँ क्या 25 4 29, और 29 पे आता है सी, ठीक है। यहाँ पे 4, और यहाँ देखिए यहाँ कितना जुड़ रहा है, 14 4 18, यानी प्लस 4, यानी सभी में प्लस 4, लेकिन यहाँ 7 3 10, यहाँ प्लस 3 हो रहा है, यानी सी विल बी द राइट आंसर, सी अलग हो जाएगा, हमें अलग निकालना, ठीक है। मजा आ रहा है ना, आसान है ना, बस ये है। अब देखो ये मैं कैसे फास्ट कर पा रहा हूँ, ये मुझे प्लेस वैल्यू पता है ना, प्लेस वैल्यू के यदि पता है कि ये आई 9 पे है, एम 13, तो 9 में क्या जोड़ रहे हैं, 13 बन रहा है, 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 14 पे एन है और 18 पे आर है, तो हमें पता 4 जोड़ रहे हैं। यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं वाई कितने पे होता है, वाई 25 पे है, लेकिन अब देखो 25
पर y है तो हम c, अब इसे कैसे करेंगे, तो इसे हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए, हमें पता है कि एक जोड़ देंगे तो कितना 26 आ जाएगा, 26 पर हमें पता है z, ठीक है, z हो जाएगा, z हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है कितना लाना, कितना 3, ठीक है, तो यानी c कितने पे आता है, 3 पे आता ही है, और एक हमें यहाँ जोड़ना पड़ रहा है मतलब y में, और 3 आगे है तो यहाँ 4 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें प्लेस वैल्यू यदि तुम्हें याद है तो तुम आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखो एक बार, कोई फालतू फंड की बात नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधा क्वेश्चन पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए मुझे जो चीज आसान दिख रही है पहले उस पर काम करो 10 से कितना होगा, j 10 पे होता है और e 5 पे, तो यानी माइनस के 5 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस के 5 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 8 से 3 आगम, यहाँ भी -5 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है, हम 2 घटाएंगे और 3 घटाएंगे, फिर -5 हो रहा है, कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, इससे कुछ नहीं मिल रहा हमें, इससे कुछ नहीं मिल रहा। दूसरा देखो यहाँ देखते हैं 17 से j पे आ गए माइनस के साथ, ठीक है, और यहाँ पे t से o पे आ गए -5, ठीक है, और यहाँ पे भी -5 और यहाँ पे भी -5, ठीक है, 8 5 13, लेकिन a में देखो, a में क्या है, माइनस के साथ हो रहा है और सभी में -5 हो रहा है, और सभी -5 हो रहा है, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखो एक बार, 11वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहाँ देखो -2, या ऐसा कह सकते हो b में 2 जोड़ रहे हैं, d आ रहा है तो माइनस के यहाँ 2, ठीक है, और यहाँ -3, ठीक है, e 5 पे आता है, ठीक है भाई, e 5 पे आता है तो कितना हो रहा है, -3, ठीक है, और यहाँ पे देखो -3 14 3 17, और -3 यदि हम 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 पे क्या आता है, d, ठीक है। तो अब यहाँ पहले में क्या हो रहा है, 2, तो यानी a अलग हो जाएगा, a विल बी द राइट आंसर। 12वां करके देखना, ठीक है, इसी पैटर्न में 12वां करके देखना, 12वां HW, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन देखो, PNQ LN, ठीक है, और QP और BZ, ठीक है, यहाँ देखो 14 2 16 +2 हो रहा है, 12 2 14, ठीक है, और यहाँ पे Z में 2 जोड़ रहे हैं तो Z में 2 जोड़ेंगे, तो Z में जब 2 जोड़ेंगे 26 2 28, और 27 पे A आता है, 27 पर A और 28 पर क्या आता है, B, या फिर ये मान लो Z हमारा पता 26 है, फिर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो Z मतलब 26 तक Z होगा, 1 पे आएंगे कितना, A और B पे 2, तो यानी 2 जुड़ रहा है, और ये यहाँ देखो QP, यहाँ पे तो 1 का ही अंतर है, डिफरेंस 1 है, ठीक है, डिफरेंस 1 का ही है, यानी 1 ही जुड़ रहा है, ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हमें अलग निकालना है, ठीक है। इसे देखो 14वां क्वेश्चन, सभी में पैटर्न वही है कि बस तुम्हें अलग देखना, अलग कौन सा है। देखो यहाँ देखो, यदि मैं देखूं O से I बन रहा है, ठीक है, O से I बन रहा है, कितना हो रहा है, 9 और 6 15, कितना -6 हो रहा है, ठीक है, -6, और यहाँ देखो मतलब 13, यहाँ पे देखो माइनस के हो रहा और यहाँ पे प्लस के हो रहा, 13 6 13 4 17, ठीक है, 13 4 17, ठीक है, और यहाँ पे देखो 12 4 16, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, और 15 4 19, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, सभी में प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या माइनस हो रहा है, पहले वाले में माइनस हो रहा है, ठीक है, पहले वाले में माइनस हो रहा है, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखो भाई, 15 क्वेश्चन 15 करके देखना, ठीक है, आसान है, करके देखना HW में। 16 देखो क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन देखो, HJEGID PRM DGB, ठीक है भाई, हमें पता है 8 2 10 7 2 9, ठीक है, और यहाँ देखो 4 3 7, यहाँ 3 जुड़ रहा है, और 16 2 18, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा भाई, 8 2 10 H 8 पे और 7 2 9, ठीक है, 16 2 18, लेकिन 4 3 7, ठीक है भाई, समझ रहे हो। 17 क्वेश्चन देखो, 17, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से H बन रहा है, यानी +5 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है भाई, 20 से
हम कितना क्या बन रहा है 24 से, यानी x हो रहा है, x आ रहा है तो 20 से x आ रहा है तो यानी 4 जुड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4 जुड़ रहा है और यहाँ पे भी 4 जुड़ रहा है, 1 से 4 जोड़ रहे 5 हो जाएगा। लेकिन a में क्या है, a में क्या है, हम 5 जोड़ रहे हैं तो 5 यानी a अलग हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, 1 4 5, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखिए। LOI ठीक है, TWSPSM, तो क्या हो रहा है देखिए। मैं यदि देखूं 12 3 15, यहाँ पे 3 जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। 18 3 21, ठीक है। 16 3 16, 3 19 और 20 3 23, इससे तो नहीं हो रहा, ठीक है, इससे नहीं हो रहा। दूसरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस के 6 नोट 6 15, ठीक है, माइनस के 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है 15 15 6, मतलब यहाँ पे क्या है माइनस के, हाँ यहाँ पे माइनस के कितना हो रहा, माइनस के 6, 15 6 21, ठीक है, 15 6 21। और यहाँ पे देखो माइनस के 13 6 19, और यहाँ पे क्या है 19 से 23 से 19 पे आ रहा है, 19 4 23, ठीक है, 19 4 23 यानी माइनस के 4 हो रहा, यानी सभी में माइनस 6, लेकिन बी में क्या है माइनस के 4 हो रहा, 23 मतलब 19 4 23, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखो 19वां क्वेश्चन, 19वां करके देखना, ठीक है भाई, करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा दिमाग चलेगा, क्वेश्चन करोगे तो दिमाग चलेगा, ठीक है। मजा आ रहा है ना। चलिए देखिए शानदार। 14 हम क्या कर रहे हैं माइनस से 2 कर रहे हैं भाई, 14 पे n आता है, ठीक है, n से l ला रहे हैं तो कितना कर रहे हैं माइनस के 2 कर रहे हैं, ठीक है, माइनस के 2 कर रहे हैं। अब यहाँ देखो 19 और यहाँ पे कितना है 19 से हम 22 पे जाएंगे, कितना यहाँ पे कितना माइनस के कितना 3 कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ माइनस के 3 कर रहे हैं, 8 3 11, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना कर रहे हैं माइनस के 3 कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन दिखगा कि ए में क्या कर रहे हैं माइनस के 2 कर रहे हैं, यही हमारे ग्रुप से अलग है, इसे बर्खास्त कर दो, इसे बाहर कर दो, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। 21 में देखिए, 21 में देखते हैं 21 में क्या हो रहा है, ठीक है। 21 में क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पे कितना कर रहे हैं माइनस के 4 कर रहे हैं, ठीक है। या तो माइनस में करने में दिक्कत है तो ये भी देख लगना, 12 2 14 हो रहा, ठीक है, 12 2 14, 18 4 22, यहाँ पे कितना 24 2 26 और कितना 14 2 16, तो यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसे आसान वाली चीज पे सबसे पहले अप्रोच करो आसान, जो आसान पड़े उस पर काम करो। यानी 12 2 14, एन 14 पे आता है, ठीक है, और 18 4 22 24, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना कर रहे हैं 2, 24 2 26 और 14 2 16, यानी +2, यानी +2, लेकिन सी में क्या कर रहे हैं 18, ठीक है, मतलब 18 में 4 जोड़ रहे हैं 22 आ रहा है, ठीक है, तो यानी 4 जोड़ रहे हैं, यही ग्रुप से अलग है, यही आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। 22वां क्वेश्चन देखो एक बार, 22वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, 12 4 16, ठीक है भाई, 12 4 16, 16 पे क्या आता है बोलो मेरे साथ, 12 पे पी, 12 पे एल और 16 पे आता है पी, 16 पे क्या आता है पी, ठीक है, 12 पे एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 15 4 19, यहाँ पे भी 4 जोड़ रहे हैं, एस 19 पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना 13 7 20, यहाँ पे 7 जुड़ रहा है भाई साहब, ये 7 को ले बैठे हैं, और यहाँ पे हम 4 4 से काम चला रहे हैं, यहाँ 11 4 15, ये भी कितने अच्छे बच्चे हैं कि 4 से ही काम चला रहे हैं, लेकिन नहीं, इन्हें चाहिए 7, इन्हें चाहिए 7, यही हमारा अलग हो जाएगा, यही ग्रुप से बाहर हो जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है। देखो 11 में क्या जोड़े कि 15 हो जाए, 15 का मतलब क्या ओ, यानी 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है भाई, 15 का मतलब क्या है ओ है भाई। तुम्हें प्लेस वैल्यू में दिक्कत तो ना है, अरे बता दो कभी प्लेस में ही दिक्कत हो, प्लेस वैल्यू यदि सही है तो ही हम इतने अच्छे से कर सकते हैं चुटकियों में, ठीक है। यदि प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो हम अड़क जाएंगे, पता नहीं चल पाएगा क्या है, पूरा क्वेश्चन हल तो नहीं कर रहे हैं, बस ये देखना कहाँ में अलग पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 7 7 4 11, ठीक है, ठीक है, 19 4 23 और 13 4 17, बड़ा नसीब खराब है यार, बड़ा नसीब खराब है, इससे कुछ नहीं मिला हमें, 13 4 17। अब हमें दूसरा देखना है, ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस के 1, ठीक है, 14 15, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस के 2, ठीक है, 21 2 23, और यहाँ पे माइनस के 2,
और यहाँ पे भी माइनस के 2, ये तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, यानी ए ही अलग है। यहाँ पे क्या 14 15 1 का अंतर है, यहाँ इनमें सब में 2 2 का अंतर है, इनमें सब में 2 2 का अंतर है, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखो, इसी बात पे फटाक दें, इसी फटाफट देखो, ठीक है। अच्छा तुम कह रहे हो मैं अपने आप करेंगे, चलो तो कर लेना, इसे तुम अपने आप करके देखना, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन देखो, देखो थोड़ी सी मैं तुम्हें बात बताऊं, पढ़ाई और सिलेक्शन दोनों ही हमारे जीवन के, ये मान लेना, रामबाण है, और इनके बगैर कुछ नहीं है। यदि हमें जीवन मिला है ना, तो इसमें कामयाबी जरूरी है, क्योंकि बिना कामयाबी के तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, यदि तुम्हारी जेब में जान है तो तुम्हारी सब जगह पहचान है, ठीक है भाई साहब। तुम्हारी जेब को देखा जाएगा, तुम कितना खर्च कर सकते हो हमारे साथ बैठ के, ठीक है। ये चीज़ है, इंपॉर्टेंस है भाई। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ लो, ये कुछ ही समय है, कुछ ही पल का टाइम है जो तुम्हें मिल रहा है पढ़ाई के लिए, अदरवाइज फिर तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे, फिर तुम चाह के भी पढ़ नहीं पाओगे भाई, ठीक है। चलिए देखिए भाई, हमें क्या हो रहा है, यहाँ ई से जी बन रहा है, कितना प्लस के 2, आसान है ना, थोड़े सब आसान है, इसलिए स्पीड से करके निकल जाना, ठीक है। 5 2 7, ठीक है, यहाँ 11 3 14, यहाँ पे 11 3 14, ठीक है। 7 2 9 और 16 2 18, 2 2 जुड़ रहे हैं, लेकिन किसमें, सी ऑप्शन में, इसमें 3 जुड़ रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन में 3 जुड़ रहे हैं, लेकिन सब में 2 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखो भाई, 26वां क्वेश्चन देखो, 5 4 9, 16 4 20, ठीक है। और यहाँ देखो 7 5 12, ठीक है। मैं राइट, मैं सही बोल रहा हूँ, बताओ 7 5 12 होते हैं ना जी, 7 पे L 12 है, और यहाँ पे कितना, यहाँ 4, यहाँ पे सब में 4 4 है, सब में 4 4 है, ई में 4 जोड़ रहे हैं 5, ई में यानी 5 में 4 जोड़ रहे हैं 9 आ जाएगा, 9 पे आई होता है, लेकिन डी भाई साहब हैं, ये कह रहे नहीं हमें तो 5 चाहिए, 7 5 12, यही अलग हो जाएगा ग्रुप से बाहर, यही अलग हो जाएगा, यही हमें छाटने हैं, ठीक है, यही छाटने हैं हमें, ठीक है भाई। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखो 18 18 और 8 26, ठीक है। और यदि मैं 22 में क्या जोड़ूंगा, 8, 22 में 8 जोड़ूंगा तो डी आएगा, ये देख लेना, ठीक है भाई। 22 का मतलब वी में मैं क्या करता हूँ, वी में क्या जोड़ता हूँ, वी में 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। वी में 4 जोड़ूंगा तो 26 आ जाएगा, 26 पे क्या आ जाएगा, जेड, और जेड में यदि मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, जेड से फिर ए से स्टार्ट होगा, या 26 4 30 कर दो, ठीक है। 30 और 30 पे भी क्या होता है, डी, ठीक है, यानी 26 तक जेड और 27 पे ए हो जाएगा, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, तो 30 पर डी हो जाएगा, ठीक है, 30 पर डी हो जाएगा। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो ना, अच्छा जी। यहाँ देखो, यहाँ कितना आ रहा, 24 एक्स, 24 में क्या जोड़ रहे हैं, 24 में भी हम 8 ही जोड़ रहे हैं, तो एफ आ रहा है, ठीक है। एफ कितने पे, 6, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 15 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 15 में यहाँ 10 जोड़ रहे हैं तो 25 आएगा, और 25 पे क्या है भाई, ठीक है। तो ये भाई साहब अलग चल रहे हैं, नहीं हमें तो 10 जोड़ना है, 15 10 25, तो यानी ये 10 जोड़ रहे हैं, ये अलग हैं, ठीक है, यही अलग हैं। सब 8 8 में मान रहे हैं, सब 8 8 रुपये में मान रहे हैं, लेकिन नहीं मुझे 10 रुपये चाहिए, ये 10 है, छोटा बच्चा है, जिद्दी है, ठीक है। 15 10 25, चलिए भाई, ये भी हमारा अलग हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन देखो भाई, LNS, ठीक है। 12 2 14, ठीक है, प्लस 2 कर रहे हैं, ठीक है। 19 2 21 हो रहा है, 4 2 6, 13 2 15, इससे नहीं हो रहा, इससे कोई फायदा नहीं, सब जगह सेम सेम है। अलग देखो, अलग, ठीक है। 14 14 5 19, ठीक है। 21 5 26, ठीक है, 21 5 26। यहाँ देखो 6 में क्या जोड़ रहे हैं, 15 आ जाए, 9 और 6 15, यहाँ पे 9 जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, 15 5 20, सॉरी ये आंसर नहीं है, आंसर है हमारा डी, क्योंकि आंसर डी है, डी में 9 जोड़ना पड़ रहा है, डी में 9 जोड़ना पड़ रहा है, ये सब 5 5 पे चल रहे हैं, ये सब तीनों 5 5 पे काम कर रहे हैं, लेकिन डी अलग है, डी हमारा अलग हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए भाई, 29 क्वेश्चन देखिए, चलिए 29 क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए 9 में क्या जोड़े, 9 पर क्या होता है आई, 9 पर क्या होता है आई, आई में क्या जोड़े कि एम आ जाए, 4 जोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे +1, आई से जे बन रहा है, ठीक है। यू से वी, यहाँ पे +1, डब्ल्यू से एक्स +1, तो यानी ये क्या है, ए ही अलग है, ठीक है, यानी ये 4 ले रहा है, ये एक एक से काम चला रहे हैं,
ये 4 लेके बैठा है, ठीक है भाई, ये 4 जोड़ रहा है, 9 और 4 13, ठीक है भाई। चलिए 30वां क्वेश्चन देखो भाई, 30वां क्वेश्चन पूरा 1 घंटा भी नहीं लगेगा और तुम्हें सारे क्वेश्चन लगभग 30-35 मिनट में ही सारे क्वेश्चन तुम्हें चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है, और इनसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये सीरीज हमारी 16 चैप्टर 16 सीरीज है, मतलब ये मतलब 16 सीरीज के नाम से इसमें 16 चैप्टर रहेंगे तुम्हारे और 16 क्लास में सीरीज ये रीजनिंग का मैटर खत्म, ठीक है। यहाँ देखो, यदि मैं यहाँ देखूँ -3, ठीक है, यहाँ पे भी -3 भाई, 25 से वी पे आ रहे हैं, 25 से वी पे आएंगे, वी का मतलब 22, ठीक है, वी का मतलब क्या 22, तो यहाँ कितना 3 का अंतर है भाई, 25 पे वाई और वी 22 पे वी, यहाँ पे कितना है माइनस के, यहाँ देखो अब यहाँ माइनस के सी है, सी से -3 जाएंगे, सी से -3 जाएंगे, ठीक है, 3 घटाएंगे कितना जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे कितना कर रहे हैं माइनस के, ठीक है, -4 कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 14-3, ठीक है, 14-3 17, ठीक है, या यहाँ पे भी 3 का अंतर है, ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन ऐसा है, बी ऑप्शन ऐसा है, बी में हमारे 4 का अंतर है, बी में हमारे 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ डी में भी 3 का अंतर है, ठीक है भाई, 3 का अंतर है, बात समझ रहे हो। चलिए 31 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखो, मैं यदि 5 5 3 8 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 23 23 3 26, 23 3 26 होते हैं, लेकिन यहाँ तो इन्हें 24 ला रखा है, यहाँ तो इन्हें 24 ला रखा है, तो 23 और 1 24, यहाँ तो एक ही जोड़ रखा है भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना 11 3 14, ठीक है, 14 पेन और 10 3 13, यानी सब जगह 3 3 से, लेकिन ये भाई से करे नहीं, मेरे तो 1 से कम चल जाएगा, ये अब कम चाहिए इसे, अब इसे कम चाहिए। यहाँ पे 8 5 13, सॉरी 5 3 8, 8 पे क्या होता है एच, ठीक है, 11 3 14, 14 पे क्या होता है एन, और 10 3 13, 13 पे क्या होता है एम होता है, लेकिन डब्ल्यू एक्स यहाँ पे एक ही जुड़ रहा है, ठीक है भाई। 32 क्वेश्चन देखिए, 32 क्वेश्चन देखिए, टी 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 ई डी, ठीक है, ई डी -1, यहाँ देखो, यहाँ तो ये देख के ही हो रहा है क्या, यहाँ पे ई डी, ठीक है, -1, यहाँ पे टी टी सेम है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी पी क्यू -1, ठीक है, और जेड वाई यहाँ भी -1 -1 और यहाँ पे -1, लेकिन ए अलग हो जाएगा, ए में कुछ नहीं हो रहा, ए में कुछ नहीं हो रहा, ए विल बी द अलग, ठीक है, मेरी इंग्लिश समझ में आवे ना तुम्हें, ए विल बी द अलग, अलग हो जाएगा ये, ठीक है। चलो 33वां क्वेश्चन देखो, 33 देखो भाई, 15 पे क्या होता है ओ, और 15 से में क्या बन गया 18 पे क्या होता है, 18 पे क्या होता है आर, ठीक है, तो यहाँ कितने का अंतर है 3 का अंतर देख रहे हैं, 3 का, ठीक है, 15 पे 3, 15 और 18 में 3 का अंतर। अब यहाँ पे देखो ओ पी, यहाँ पे क्या +1 एल एम +1, सॉरी +1 नहीं माइनस, हाँ +1 और टी यू +1, यहाँ +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का अंतर हो रहा है, यहाँ 3 का अंतर हो रहा है भाई, यहाँ पे 3 का अंतर हो रहा है, तो ए विल बी द अलग, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर, ए अलग हो जाएगा, ठीक है, ए अलग हो जाएगा। चलिए भाई देख रहे हो क्वेश्चन, क्या देखा है ना, इजी है, कर रहे हैं, आसान है, चलिए बहुत अच्छी बात। देखो एक बार पैटर्न पकड़ जाओगे ना किसी भी चीज का, तुम्हें वो चीज आसान लगने लगेगी, यही चीज तुम पैटर्न ना पढ़ो। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कितना अच्छा लॉजिक था, ठीक है, यानी एक जितना बीच में लेटर था उससे कम संख्या बैठा रही, हम मतलब अलग जो बैठ रहा, कम का अंतर बैठ रहा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखो -1, ठीक है, और यहाँ पे +1 एफ जी, यहाँ पे -1, यहाँ देखो यहाँ पे +1 ई एफ, और यहाँ पे +1, लेकिन यहाँ पे क्या ओ एन -1 है, ए विल बी द अलग, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर, ए अलग हो जाएगा। यहाँ पे ओ से एन पे जा रहे हैं, ओ से एन पे जा रहे हैं, यानी 15 से 14 पे जा रहे हैं, तो यानी 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 1 माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सब में बढ़ते जा रहे हैं, ई से एफ, एल से एम, ठीक है। चलो 35वां क्वेश्चन देखो, 35 देखिए क्वेश्चन भाई, चलिए भाई यहाँ देखो ओ से एम पे आए कितना -2, ठीक है, ओ से एम पे -2, यहाँ पे क्या है -1, ठीक है, यहाँ पे -1,
ठीक है भाई, समझ गए। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम इधर देखो, इधर से आए हैं, ऐसे मैंने ये करा इसलिए माइनस करी, नहीं तो m से जाएंगे, m से o पे जाएंगे तो +2 करेंगे। ठीक है, समझ रहे ना। 8 2 10, यहाँ पे भी 2 का अंतर, 15 2 17 का अंतर, लेकिन यहाँ पे क्या x y, यहाँ पे क्या c विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, c अलग हो जाएगा। ठीक है, c अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी +2 कर रहे हैं लेकिन इधर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो, c अलग हो जाएगा, c अलग। चलिए 36वां क्वेश्चन देखो, 36। ठीक है भाई, देखो जोड़ने से तो नहीं मिल रहा अलग, लेकिन यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 3 7, 4 3 7 और 19 3 22। ठीक है, 19 3 22 और 7 3 10, यहाँ पे क्या है +2, 15 2 17, यहाँ पे क्या है +3, यानी बी अलग हो जाएगा। इनमें सब में जुड़ रहे हैं 2, नहीं हाँ, सभी में 3 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 3 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 3 जुड़ रहे हैं, लेकिन ये जो है बी ऑप्शन में, इसमें 2 जुड़ रहे हैं, 15 2 17। ठीक है, 15 2 17। 37 क्वेश्चन देखिए भाई, 37 क्वेश्चन देखिए, 37वां क्वेश्चन देखिए भाई, KMH। ठीक है, KMH। अब देखो 8 में क्या जोड़ें, 8 में क्या जोड़ें, 13 आ जाए, 8 में क्या जोड़े, 13 आ जाए, 8 5। ठीक है, 8 5 13। ठीक है, 8 5 13। और 14 में क्या जोड़े, 19 आ जाए, तो 14 5 19। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ H से 8 से 4 होगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस के 4 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 4 कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 5 में क्या जोड़ें, 10 आ जाए, तो यानी +5 कर देंगे, +5 कर देंगे। ठीक है भाई, +5 कर देंगे, तो आंसर कौन सा होगा, अलग, डी वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ देखो 4 का अंतर है, इन दोनों में 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, सभी में 5 लेकिन डी में अलग है। 38वां क्वेश्चन देखो, 38 क्वेश्चन देखिए भाई, 30-35 मिनट में सारे हो गए ना क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 18 2 20। ठीक है, 18 2 20, 7 2 9। ठीक है, 3 2 5, 21 2 23, जोड़ने से फर्स्ट वाले दो उनको जोड़ने से नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 20 21, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ और भी आसान है, 20 21। ठीक है, IJ। ठीक है, EF +1 और WX होता है, लेकिन यहाँ पे Y है, तो यानी +2 जुड़ रहा है, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे +2 हो रहा है, 23 2 25 +2 हो रहा है, 23 2 25 +2 हो रहा है, यही अलग हो जाएगा। 39 देखिए भाई, क्वेश्चन 39। ठीक है भाई, 39 देखो, 39 देखो, 8 2 10, 19 2 21, 6 8 2 8, 14 2 16, जोड़ने से नहीं है, फर्स्ट वाले जोड़ने से नहीं हो रहा, तो यहाँ देखते हैं, 10 2 12, 21 22, यहाँ देखो अलग मिलेगा, +2। ठीक है, UV +1। ठीक है, और HJ +2, 16 2 18 +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे क्या A, यहाँ सॉरी ये नहीं भाई, ओनली C। ठीक है, C में क्या है, +1 हो रहा है, UV, और यहाँ पे देखो +2, J 10 और 2 12। ठीक है, 16 2 18 और 8 2 10, यानी सब में क्या है, +2 है, लेकिन C हमारा एक ऐसा आंसर है, C ऐसा ऑप्शन है जिसमें +1 हो रहा है। 40 क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन देखिए भाई, 40 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक बार, 13 2 15। ठीक है, 21 2 23। ठीक है भाई, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, और यहाँ देखो 7 8 +1 हो जाएगा, 7 8। ठीक है, और 15 में 2 जोड़ेंगे 17, तो यानी डी हमारा अलग आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा, डी अलग है। ठीक है, 41 क्वेश्चन देखिए भाई, 41 क्वेश्चन देखिए, 41 क्वेश्चन देखिए, हम आखिरी सीमा तक पहुंचने वाले हैं, फतेह करने वाले हैं। ठीक है भाई, 13 5 18। ठीक है, 13 5 18। ठीक है, और यहाँ देखिए 6 और 1 7, 6 और 1 7। ठीक है, 10 और 1 11, 18 1 19, लेकिन ये भाई साहब हैं 5 लिए बैठे हैं, ये भाई साहब अलग हैं, 5 लिए बैठे हैं, ए हमारा अलग उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ए में ही 5 जुड़ रहे हैं और सब में एक जुड़ रहा है, ए में 5 जुड़ रहे हैं और सब में एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 42वां क्वेश्चन देखिए भाई, 42 देखिए भाई। ठीक है,
भाई जोड़ रहे हैं, शायद जोड़ने से नहीं हो रहा क्योंकि 1 2 3 20 2 22 12 2 14 और 10 2 12। तो अब हम क्या देखते हैं, लास्ट वालों में देखिए, लास्ट वाले में देखिए भाई, लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 23, ठीक है, सी डी प्लस 1 और यहाँ पे देखो कर दिया ऐब, ठीक है, 12 2 14, ठीक है, यहाँ पे क्या प्लस 1, यानी डी हमारा अलग हो जाएगा। डी में ही क्या है, डी में 2 जुड़ रहे हैं और सब में 1 1 जुड़ रहा है, ठीक है भाई। चलिए तो चलिए देखिए 42 क्वेश्चन थे, मैंने 42 के 42 तुम्हें अंडर 40 मिनट 40 मिनट के आसपास, 40 मिनट में से मतलब 40 मिनट के लगभग आसपास में ही 40 मतलब 42 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। और ये इन क्वेश्चन से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जीडी में इससे ज़्यादा आए नहीं है। 1 2 क्वेश्चन नंबर की प्रैक्टिस कर लेना, हालांकि नंबर आए नहीं है तो इसलिए प्रैक्टिस करने की उनकी जरूरत नहीं क्योंकि इनसे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना। क्लास कैसी लगी बताना, ठीक है। पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और क्लास पूरी देखना, चाहे थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, हालांकि मैंने स्पीड अच्छी रखी है, ठीक है। चलिए तो हम आज की वाणी को यहीं विराम करते हैं, अपनी सभा को यहीं रोकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।